औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई 3 नवंबर को। उन्होंने मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के लिए जो बेहतरीन काम किया, उससे पहले जान लेते हैं कि उन्होंने इंडिया के लिए जियोग्राफिकली और इकोनॉमिकली क्या काम किया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक्चुअल में रफली 95% ऑफ द अखंड भारत पर राज किया, जो आज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनाना चाहती है। उनके कंट्रोल में आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब शामिल और पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था उस टाइम में, जिसमें करीब 150 मिलियन की पॉपुलेशन थी। यानी दुनिया का 25% अकेले रूल कर रहे थे और जमीन के हिसाब से 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। मलिकुल हिंद के राज में इंडिया ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूट कर रहा था वर्ल्ड की इकोनॉमी में, जो आज के हिसाब से लगभग $5 ट्रिलियन बनते हैं। लार्जेस्ट आर्मी इन दी वर्ल्ड 4 मिलियन सोल्जर्स की स्ट्रेंथ रखते थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पर हाजिरी के लिए गए तो खुद भी वहाँ से अल्लाह ताला के वली बन के लौटे। उन्होंने सैकड़ों उलमाओं की मदद से फतावा आलमगीरी लिखी, जिससे दीन शरीयत का बेहिसाब काम किया और आज भी इस किताब से कई सारे मसाइल हल किए जाते हैं। मुसलमानों के अंदर से गलत बिदत और खुराफात को खत्म किया, कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। एक तरफ सुल्तानुल हिंद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई सारे मंदिर तोड़े और दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि उन्होंने वाराणसी, गुजरात, राजस्थान, बिहार, असम, इलाहाबाद और ऐसी कई जगह पर मंदिरों को डोनेशंस दिए उनके मेंटेनेंस और रिनोवेशन के लिए। आज हम टैक्स भरते हैं सारी अच्छी फैसिलिटीज और सिक्योरिटी हासिल करने के लिए। औरंगजेब आलमगीर भी टैक्स कलेक्ट किया करते थे, जिसे जिजिया कहा जाता है, जिससे वो लोगों को सिक्योरिटी और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। और ये टैक्स बच्चों से, औरतों से, स्पेशली एबल्ड लोगों से और सोल्जर से नहीं लिया जाता था। उस जमाने में हिंदुओं के अंदर पाई जाने वाली सती प्रथा कि जिसमें पति की डेथ हो जाने के बाद पत्नी को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था, मलिकुल हिंद ने इस रिवाज को भी खत्म किया और इंसानियत का बेहतरीन काम किया। इतने बड़े बादशाह और इतनी बड़ी इकोनॉमी पर राज करते हुए भी वो अपने हाथ से टोपी सिलकर बेचते और उसी से अपना गुजारा करते। उन्होंने ये भी अहद किया था कि जब मैं इंतकाल कर जाऊँ तो मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया देखे कि मैं अपने साथ कब्र में कुछ भी नहीं ले जा रहा।